सभी को प्रणिपात करते हुए आज की तथ्य उपस्थापन करने जा रहा हूँ। आज की जो विषय है वास्तुशास्त्र से संबंधित है। भारतीय ज्ञान परंपरा में वैदिक वाङ्मय का विशेष योगदान है। वो वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद के साथ साथ षड वेदांगों में ज्योतिष की भूमिका और ज्योतिष में वास्तुशास्त्र की महत्व, योगदान इत्यादि। वास्तुशास्त्र अपने स्थान में बहुत बड़ा है। देवालय वास्तु, जलाशय वास्तु, गृह वास्तु, चित्र वास्तु, मूर्ति वास्तु, इस प्रकार जो है बहुत है। तो मेरा उद्देश्य था कि वास्तु का परिचय के अंतर्गत बहुत सारे मूलभूत तथ्यों को उपस्थापन करूंगा, फिर जाके गृह वास्तु व मूर्ति वास्तु व मंदिर वास्तु आदि बताऊंगा। लेकिन श्रोताओं का अनुरोध था तो इसलिए आज वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जो गृह वास्तु है उसमें नैऋत्य कोण की विशेषता क्या है उस संबंध से आपसे आज उपस्थापन करने जा रहा हूँ। वस्तुतः आप जानते हैं कि गृह वास्तु में नैऋत्य कोण की भूमिका बहुत होता है। वो स्थान जो है हमें प्रसिद्धता को प्रदान करता है, हमें जस देता है, पैसा देता है, प्रतिष्ठा देता है और हमें सफल कर्मयोगी में भी सहयोग प्रदान करता है। उस स्थान में राहु का वास है, निरुति वास करता है। अगर वो दूषित हो जाए किसी भी कारण तो हमारे लिए अनुचित होता है। इसलिए हमको ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि उसमें क्या करें क्या न करें। तो इसके जो पूर्व भाग है, पूर्व विषय जो है उसके फिर बाद में बताऊंगा आपको। आज जो है मूलभूत विषय जो है नैऋत्य कोण के विषय में बता रहा हूँ। दक्षिण और पश्चिम की जो मध्यवर्ती स्थान है उसको हम नैऋत्य कोण कहते हैं। निरुति मतलब राक्षसी। तो शरीर में पेट की निचले भाग भी होता है। राहु एक चंचल और क्रोध स्वभाव ग्रह है। अगर किसी प्रकार दूषित हो जाए तो अचानक हमें बाधा उत्पन्न करा देता है, अचानक हमारे भीतर कोई ना कोई समस्या उत्पत्ति करा देता है। तो ध्यान रखने की बात क्या है कि उस स्थान में जल निर्गम के मार्ग ना बनाना चाहिए कदापि। उसके नीचे सेप्टी टंकी नहीं बनाना चाहिए। पानी रखने के लिए भी टंकी कभी नहीं बनाना चाहिए। वो स्थान कदापि हमको ऊपर में जो बनाना है, जैसे कि लोग क्या करते हैं कुछ हिस्सा बढ़ा देते हैं, तो नैऋत्य भाग को कभी बढ़ाना नहीं चाहिए। आगे वो पूरा फिलअप करनी चाहिए उस स्थान को। बढ़ाना तो क्या बढ़ाना है, सीढ़ी घर बना सकते हैं, ऊपर में टंकी बना सकते हैं आवश्यकता हो तो। लेकिन छत को जैसे कि लोग आगे कुछ हिस्सा बढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करने चाहिए। और क्या नहीं करनी चाहिए, उसमें विशेष करके पूजा का घर कदापि नहीं बनाना चाहिए। पूजा का घर यहाँ बनाने से दोष उत्पन्न हो जाता है। रसोई की घर कदापि वहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो है अस्थिरता प्रदान करता है, विविध रूप से हमको अपजस दे देता है, आर्थिक परेशानियाँ में हमको खड़ा कर देता है। इसलिए उस स्थान को कभी हमें प्रदूषित नहीं करनी चाहिए, स्वच्छ रखना चाहिए। लोग जो शौचालय बनाते हैं, शौचालय डायरेक्ट निरुति में नहीं बनाना चाहिए। निरुति शौचालय के लिए स्वतंत्र स्थान बताया गया है। यमराक्षसयोर मध्य पुरुष त्याग मंदिरम, अर्थात यम जो है दक्षिण में वास करते हैं, राक्षस मतलब निरुति है। वो मध्यवर्ती जो स्थान है उसको हम शौचालय के लिए वास्तुशास्त्र ने अनुमति दिया है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट निरुति में ही बना लेते हैं,
वो अनुचित है। ऐसा करने से वो पितृदोष उत्पन्न कर देता है, अर्थहानि सदा बना रहता है। जितना भी पैसा आने से हमें वो जो है अभाव की माने महसूस होता है। तो वो सबको रखने के ध्यान रखने की बात है। वहाँ क्या है करते हैं लोग, नाली बना देते हैं, वो भी अनुचित है। हाँ, टैप भी लगा देते हैं, ये भी दोषपूर्ण है, ये नहीं करनी चाहिए। तो वासगृह भी वहाँ बनाने के लिए प्राचीन आचार्यों ने तो बताया नहीं है, लेकिन वर्तमान की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए वासघर बना सकते हैं। प्राचीन काल में शस्त्रागार बनाने के लिए आचार्यों ने लिखे हैं अपने अपने ग्रंथों में। तो प्राचीन काल में जो ऋषि लोग के आश्रम में पढ़ते थे, जो क्षत्रिय थे या जो सामान्य कृषक लोग थे, अपने घर में जो फावड़ा वगैरह होता था वो स्थान में रखते थे, और क्षत्रिय लोग वहाँ पर अपना जो युद्धास्त्र वगैरह जो सामान है वहाँ रखते थे। वर्तमान काल में अगर उसको हम उपयोग करना चाहेंगे तो उस स्थान में हम घर में जो वयोज्येष्ठ है उसकी घर हम वहाँ दे सकते हैं आवश्यक क्षेत्र में। तो ध्यान रखने बात यह है कि वो दूषित न हो जाए। दूषित होने से हमें विविध प्रकार की क्लेश उत्पत्ति कर देता है, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, आर्थिक तनाव, अपजस, अनावश्यक उत्पीड़ित व्यक्ति हो जाता है। तो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत जो है अनेक चीज़ तो बताया गया है, लेकिन ये जो हमारा जो ऊर्जा की स्थान है, चुंबकीय स्थान है, जो जैसे कि ईशान्य से चुंबकीय जो स्रोत की उत्पत्ति होता है वो नैऋत्य होकर ही पास करता है। तो इसलिए वो चुंबकीय शक्ति को क्या करता है ना, ब्रेक कर देता है। इसलिए ध्यान रखने की बात यह है कि वो जो ऊर्जा हमारा जो उत्पत्ति हुआ वो घर से निकल न जाए। रखना ये तो नहीं करना चाहिए, करना तो क्या करना है। तो इसके लिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि उस स्थान में जितनी हो सकता है घर में वो जो पर्टिकुलर जो दक्षिण और पश्चिम की जो हिस्सा है उसमें भारी सामान रखें। घर में जैसे कि अलमारी वगैरह होता है, घर में जैसा कि कोई वजन की सामग्री होती है, वो स्थान में हम रख सकते हैं। हम जितने उसको दबा के रखेंगे उतने जो है वो राक्षस भाग वो दब के रहेगा, तो वो हमारा लाभदायक होगा। तो सबसे हमको जानने बात ये है कि हम उस स्थान को पवित्र रखने के लिए, दबा के रखने के लिए क्या उचित है, ना और क्या करना है, ना उस भागों को हम ऊंचा बना सकते हैं। अर्थात सीढ़ी घर भी ऊंचा बना के छत का उस भाग को ऊंचा बना सकते हैं। तो उस प्रकार जो है हम अधिक से अधिक और भी विषय वस्तु आपका सामने स्थापन करूंगा, उपस्थापन आगे। तो सामान्य रूप से लोगों का जो अनुरोध था इसके अंतर्गत आपको मैं बताने जा रहा हूं कि वो जो स्थान अगर दूषित हो जाता है तो शरीर में वो जो रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो केवल मानसिक तनाव में नहीं रहते हैं, अपितु शारीरिक पीड़ा भी भोग करते हैं। अगर उसी घर हो जाता है तो नाना प्रकार तनाव आ जाता है। अगर जलाश्रय बन जाता है तो वहाँ पर जो है समस्या समाधान की नाम ही नहीं लेता है। तो उस स्थान को हम जो करने के लिए जो बताया हूँ वो चीज़ करिए, और स्थान जो है वो आपको भारी के लिए वो स्थान बताया गया है। वास्तुशास्त्र तब बैलेंस होता है, वो बैलेंस बन के रहता है। और वो जो स्थान को अगर आपने रखें तो बंद जो है बाहर की जो भाग है जैसे कि वास्तु की वो भी करके रखें। ऐसा ना हो कि वो जो भाग टूटा फूटा रहे। हाँ, वो जो कांच है या जो दीवार है या जो भी है वो टूटा फूटा ना हो, वो भी हानिकारक माना जाता है। इस प्रकार जो है आपको आज जो है वास्तुशास्त्र के अंतर्गत नैऋत्य कोण को क्या करे क्या न करे या महत्व आपको बताया। आगे भी विविध दिशा को लेके आपके सामने उपस्थित होऊंगा। वास्तुशास्त्र बहुत बड़ा है, उसके और भी कई तत्व हैं और उसकी मूलभूत तत्वों को लेते हुए एक एक चीज़ आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्कार।